तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ मेरा भारत महान। अमेजिंग वाला वेलकम टू दिस ऑसम सेशन ऑन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एंड द एजेंडा ऑफ टुडे सेशन वुड बी टू एनालाइज ऑल द PYQs फ्रॉम 2014 टिल 2024। पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए बेटा, उसको आज अपन इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है उसको अपन एनालाइज कर लेंगे। ओके, दिस सेशन वुड बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर दोज स्टूडेंट्स जो अभी क्लास 10 में हैं। ओके, सभी लोग के स्कूल में ये चैप्टर खत्म हो चुका होगा या ये चैप्टर चल रहा होगा या आपका एग्जाम आने वाला होगा, तो केमिस्ट्री में यही चैप्टर आपके सिलेबस में होगा बच्चे। ओके, ठीक है। तो आई एम वेरी श्योर कि सारे बच्चे लोग ने पूरे जोश और पूरे एनर्जी के साथ इस चैप्टर को पढ़ा होगा। पढ़ने के बाद भी बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं। ओके, तो आज के सेशन का एजेंडा है कि पिछले 10 साल में जितने भी CBSE में जितने भी सेट्स में क्वेश्चन में आया है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, उन सारे क्वेश्चंस को आज अपन देखने वाले हैं। ओके बच्चे लोग, सो चलो पूरे जोश के साथ पूरे एनर्जी के साथ इस ऑसम सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये देखो बेटा, इसी साल आया था, सेट 1 का क्वेश्चन है। सेट 1 का सिंपल सा बैलेंसिंग क्वेश्चन है। अगर आप इसको ढूंढोगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले एनसीईआरटी में तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट, बट द सेम इक्वेशन यू कैन फाइंड इट इन द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। चलो इसको बैलेंस करते हैं बेटा। क्या है? जिंक नाइट्रेट है। क्या मिल रहा है? ZNO। ZNO का नाम पता है बेटा आपको? क्या होता है ZNO का नाम? जिंकाइट। जिंकाइट का खास बात क्या होता है बेटा? ठंडा होगा तो उजला कलर का होगा और गर्म होगा तो येलो कलर का होगा। ठीक है, साथ में NO2 मिला है। NO2 के बारे में पता है बच्चे लोग? NO2 किस कलर का गैस होता है? पूरे केमिस्ट्री में 2 ही गैस है या 2 ही सब्सटेंस है जिसका कलर क्या होने वाला है बेटा? रेडियस ब्राउन। तो याद रखेंगे इसका कलर क्या होगा? रेडियस ब्राउन। और साथ में क्या मिला? ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे लोग, आप अगर देखोगे तो एक्टिविटी आई थिंक जहां थर्मल डिकम्पोजिशन की बात की गई है एनसीईआरटी में, वहां लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो लेड का भी बेटा वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है, +2 और +4, पर जनरली अपन +2 लेते हैं क्योंकि +2 ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जिंक का भी कितना है बेटा? +2 है। तो जैसे लेड का बैलेंस होगा उसे जिंक का बैलेंस होगा। तो इधर कितना आना चाहिए बेटा? देख लो, यहाँ पे 2ZNO3 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2ZNO कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? ये देखो नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 दूनी 4, तो कितना करना पड़ेगा? 4NO2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 2, 2 एंड 4। क्लियर है? सिंपल बैलेंसिंग का क्वेश्चन, इट वाज फ्रॉम द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और कौन सा टाइप यहाँ पे कवर किया गया बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन। चलो 2024 के सेट 1 और सेट 2 दोनों में ये क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, इसको देख लेते हैं अपन। क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने बेटा आप लोग को पढ़ाया था, मैंने एक 1 शॉट लेक्चर भी डाल रखा है पूरे केमिस्ट्री का, जरूर जाके देखे बच्चे लोग। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का होता क्या है? इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आता है और कॉम्बिनेशन का कंडीशन क्या होता है कि केवल एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए, ओनली 1 प्रोडक्ट बेटा। ठीक है, तो ये ओनली 1 प्रोडक्ट, ये ओनली 1 प्रोडक्ट, ये ओनली 1 प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं। क्लियर है? कॉम्बिनेशन के बारे में बेटा ये बात जरूर याद रखेंगे, दैट इज हाउ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज डिफाइंड। Majority of the students are confused that I mean they consider some reactions to be combination in spite of the fact that there are more than 2 products. Okay, clear? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। 2024 इसी साल का क्वेश्चन है। सेट 1 सेट 2 दोनों में पूछा गया था। क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है? कॉपर पाउडर को लिए, एक वॉच ग्लास में लिए, उसको गर्म किए, गर्म करने के बाद क्या प्रोडक्ट बना, उसका नाम बताओ, उसका रंग बताओ, उसका केमिकल इक्वेशन लिखो। तो क्या है? बहुत सिंपल है बेटा, कॉपर ले लो, उसको ऑक्सीजन के साथ गर्म कर लो। ठीक है, गर्म करो तो क्या बन जाएगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा बेटा। ठीक है, इसको आप ग्रेइश कलर बोल दो, तो ये वाला आपका क्या कलर हो जाता है बेटा? ब्लैक कलर हो जाता है, सॉलिड। ओके, ठीक है, क्लियर है ये चीज? एक चीज याद रखना बेटा, इसको क्यूप्रस ऑक्साइड मत लिख देना। अगर आप क्यूप्रस ऑक्साइड लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? Cu2 और Cu2 का कलर क्या हो जाता है? लाल। क्यूप्राइट इसको बोल देते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? कॉपर को गर्म करने से क्या मिल रहा है? कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, या आप क्या बोलेंगे बेटा? क्यूप्रिक ऑक्साइड मिल रहा है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो चलो इसको बैलेंस कर देते हैं, क्या दिक्कत है? 2CO कर देते हैं और यहां पे भी 2CO कर देते हैं। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बार बार पूछा जाता है। यहां देखो दोनों कंबाइन होकर ये दे दिया, तो इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? वी कैन कॉल इट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? ओके, एनर्जी को मेंटेन रखे बेटा।
चलो वंस अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 2024 सेट 1 सेट 2 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा बेटा। ये कहां से बेटा? एक्टिविटी 1.2 एनसीईआरटी लेके बैठो, देखो ये सारे क्वेश्चंस कहां से बेटा। क्या बोल रहा है? किसका किसका रिएक्शन करवाना है? बेरियम क्लोराइड का करवाना है और किसका करवाना है? सोडियम सल्फेट का करवाना है। ठीक है, दोनों क्या होगा? पानी में घुल जाएगा दोनों। तो यहां से क्या मिलेगा बेटा? बेरियम सल्फेट मिलने वाला है और क्या मिलने वाला है? 2NaCl मिलने वाला है बेटा। बेरियम सल्फेट क्या होता है? याद रखेंगे, बेरियम सल्फेट का रंग क्या होता है? व्हाइट। नेचर क्या होता है? पीपीटी, प्रेसिपिटेट। क्लियर? फुल्ली बैलेंस रिएक्शन है ये मेरे हिसाब से, 2NaCl 2NaCl। हाँ, दिस इज फुल्ली बैलेंस रिएक्शन। क्लियर बच्चे लोग? ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर इस साल का। चलो आगे बढ़ते बेटा। आगे आपके सामने वन सेकेंड 2024 सेट 1 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद इन कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की बात करेंगे अपन। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो किस टाइप का डिकम्पोजिशन होने वाला है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होने वाला है। अनायन कहां जाएगा बेटा? अनायन जाएगा एनोड पे। अनायन पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और एनोड पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कटायन कहां जाएगा? कैथोड पे। कटायन पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। तो कैथोड पे क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। ठीक है, तो इस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि पानी टूट जाएगा क्या चीज में बेटा? H2 में और O2 में। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे, इसको कर देंगे 2H2O, तो यहां क्या आ जाएगा? 2H2 प्लस O2। गिव रीजन वेदर दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो क्या है बेटा? इसमें तो एनर्जी देना पड़ रहा है। जब भी सिस्टम में एनर्जी अंदर घुसेगा तो क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। क्लियर? नेम द गैस कलेक्टेड ओवर एनोड एंड कैथोड। तो एक गैस हाइड्रोजन, एक गैस ऑक्सीजन। क्लियर? व्हाट इज द मास? तो मोल देखो बेटा कितना है। इसका कितना मोल है? 2 मोल है। और इसका कितना मोल है? 1 मोल है। तो 2 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होगा बेटा? 1 मोल का कितना होता है? 2 ग्राम। तो 2 मोल का कितना होगा? 2 ग्राम। सॉरी, 2 मोल का कितना होगा? 4 ग्राम। ठीक है, और इसका 1 मोल ऑक्सीजन में कितना होने वाला है? 32 ग्राम। तो अपने से क्या पूछा है? मास रेशियो ऑफ द गैस कलेक्टेड एट एनोड। तो एक चीज बताओ बेटा, एनोड पे क्या आ रहा है? एनोड पे कौन आएगा? एनोड पे अनायन आएगा। तो पानी में अनायन कौन है? OH माइनस। तो OH माइनस से कौन सा गैस मिलेगा? O2 गैस मिलेगा बेटा। तो एनोड पे कौन सा गैस है बेटा? O2। और कैथोड पे कौन सा गैस है? H2। O2 का कितना मास है? 32 ग्राम। H2 का कितना मास है? 4 ग्राम। ग्राम से ग्राम कटा, इससे ये कटा। क्या आंसर आएगा? 8:1। ठीक है, ध्यान देना बेटा, जनरली जो क्वेश्चन अपन लोगों ने पहले सॉल्व किया है वहां पे मास रेशियो नहीं पूछता, वहां पे वॉल्यूम रेशियो पूछ देता है। यहां पूछा है मास रेशियो, तो मोल्स निकाल के अपने को मास निकालना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, 2024 सेट 1 3 मार्क्स। आई सपोज सारे बच्चे लोग को ये क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते बेटा। आगे देखो, ये क्वेश्चन भी आपका 2024 से सेट 1 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखो, ये भी आपका एक्टिविटी से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो बच्चे लोग, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इन साइंस ऑलवेज comes from activity which has been given in your NCERT. Clear? देखो क्या बोल रहा है? A few crystals of ferrous sulfate were taken in a dry boiling tube and heated. फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया, उसको गर्म करना स्टार्ट किया, तो वाटर ड्रॉपलेट ऑब्जर्व हो गया। तो वाटर ड्रॉपलेट ऑब्जर्व हो गया मतलब क्या हुआ बेटा? ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको ग्रीन वाइट्रॉल बोलते हैं। गर्म करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा? पूरा पानी निकल जाएगा 7H2O। और गर्म करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? Fe2O3 मिलेगा। इसका कलर क्या था? ग्रीन। FeSO4 का कलर व्हाइट। Fe2O3 का कलर रेडिश ब्राउन। और इसके साथ और क्या मिलेगा बेटा? SO2 गैस मिलेगा। और क्या मिलेगा? SO3 गैस मिलेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू, एक बार एडवांस में इसी चीज से क्वेश्चन आ गया था डायरेक्ट। क्यों आ गया था बेटा? कि पूरे केमिस्ट्री में एक बहुत ही अनोखा रिएक्शन है। ठीक है, इसमें अनोखा होने वाला क्या बात है कि देखो, यहां पे जब गर्म कर रहे हैं तो यहां 2 गैस निकल रहा है। ठीक है, जनरली जब 2 गैस निकलता है तो एक एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है। लॉ ऑफ नेचर, एक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। यहां देखो बेटा क्या हो रहा है? SO2 SO3 दोनों एसिडिक गैस है। ठीक है, इसी का एक बार एडवांस में, IT एडवांस में ये चीज पूछ लिया था। तो ऐसा मत सोचो कि 10th में जो पढ़ रहे हो काम का नहीं है बेटा। जो इस चैप्टर में जो कलर्स है, जो कंपाउंड्स है, जो फॉर्मूला है, उतना तो आपके दिमाग में, आपके ग्रे सेल्स में घुसा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो अब क्या पूछा है कि पानी के ड्रॉपलेट कहां से आए? अरे भाई, पानी के ड्रॉपलेट यहां से आए। इसको क्या बोलते हैं अपन केमिस्ट्री में? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं बेटा। ठीक है, व्हाट कलर चेंज? तो पूरा कलर चेंज बता दो। ग्रीन से व्हाइट, व्हाइट से रेडिश ब्राउन। ठीक है, और
और क्या है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच, तो कितना मॉलिक्यूल अटैच है बेटा 7। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइन, कॉपर सल्फेट के इस फॉर्म को क्या बोलते हैं अपन, कॉपर सल्फेट को ब्लू वाइट्रॉल बोल देते हैं बेटा, CuSO4.5H2O, नाम क्या है ब्लू वाइट्रॉल। और क्या पूछा है, सोडियम कार्बोनेट, इसका वाला का कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, Na2CO3.10H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिमाग में रखेंगे बेटा, ठीक है। एक और बता देता हूं, व्हाइट विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल कैसा होता है, ZnSO4.7H2O, इसको भी याद रखेंगे बेटा, ठीक है। स्टेट हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये वाला क्वेश्चन तो चलो अभी नहीं हुआ है, ये सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन, इसको जब मैं सेकेंड चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद जो वीडियो लाऊंगा तो उसमें आप देख लेना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 2024 सेट 2 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मल डिकम्पोजिशन, अभी बताया बेटा ये रिएक्शन, ये क्या है थर्मल डिकम्पोजिशन लाइमस्टोन का, ये देखो अभी बात किया था अपन ने, अभी ये छूट गया, ये ऐसे होगा, ठीक है ओके। जिंक नाइट्रेट पहला क्वेश्चन याद रखो बेटा। अब ये वाला देखो, ये कौन सा रिएक्शन होता है, ये तो लाइट वाला रिएक्शन होता है, ये कौन सा है, ये तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। क्लियर है, चलो बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पे देखो एनसीईआरटी डायग्राम डायरेक्ट उठाया हुआ है 2024 सेट 2 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा। टेस्ट 2 में डाल दिया आयरन नेल, याद आ रहा है वो डायग्राम, वो एक्टिविटी वाला, 2 आयरन नेल, टोटल उसमें 3 आयरन नेल थे, याद करो। 2 आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबा दिया धागे से बांध के, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, हाँ भाई स्टडी कर लिए, एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो लिख देते हैं केमिकल इक्वेशन। आयरन का नेल है तो आयरन हो गया सॉलिड, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो कॉपर सल्फेट हो गया एक्वस। अब क्या बना देगा बेटा, यहां से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और क्या मिल जाएगा कॉपर, और यही कॉपर कहां जाएगा, हवा में तो उड़ेगा नहीं, ये जो आयरन नेल है इसके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये पहला पार्ट हो गया, नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये भी हो गया। किस टाइप का रिएक्शन है बेटा, ये इसको हटा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी इसको हटा रहा होता तो डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और क्या बोला, लिस्ट अदर 2 मेटल्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ आयरन एज टू शो द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट। तो देखो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है बेटा, वो अभी अब हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जो कॉपर के ऊपर होगा एलिमेंट वो सब इसको डिस्प्लेस कर देगा, और जो कॉपर के नीचे जैसे चापा एलिमेंट्स होते हैं बेटा, मरकरी होता है, सिल्वर होता है, प्लैटिनम होता है, गोल्ड होता है, उसको बोलते हैं चापा एलिमेंट, तो वो कॉपर को नहीं हटा पाएगा। कॉपर के ऊपर जो है वो कॉपर को कॉपर के कंपाउंड से हटा देगा। क्लियर है बच्चे लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा, आगे देखो फिर से देखो डायरेक्टली एकदम, ये तो मतलब क्या बोला जाए, डायरेक्टली डायग्राम भी एनसीईआरटी से उठाया गया। देखो 2023 सेट 1 क्या है बेटा, एक स्टूडेंट है उसने लेड नाइट्रेट को गर्म किया, अभी बताया ना आपको लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट कैसा होगा फिर से देख लेते हैं बेटा। देखो लेड नाइट्रेट PbNO3(2), इसको गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो इसको मैं इधर से आपको बताता हूं बेटा अच्छे से। देखो इसमें भी एक काफी मजेदार बात होने वाली है, इसी कारण मैंने इसको ऐसे किया। देखो लेड नाइट्रेट है अपने पास, ठीक है। अब लेड नाइट्रेट को जब बेटा गर्म करेंगे तो क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, क्या मिलेगा 2PbO मिलेगा, क्या मिलेगा 4NO2 मिलेगा, क्या मिलेगा O2 मिलेगा, ये बताया रेडिस ब्राउन। इसका नाम भी बताता हूं बेटा, इसका नाम होता है लिथार्ज। लिथार्ज की खास बात क्या होती है, येलो और लाल, गरम तो लाल ठंडा तो येलो, ठीक है। लाल बोलिए या रेडिश ब्राउन बोलिए। अभी वो जिंक नाइट्रेट वाला देखा था अपन ने बेटा, ZnO का क्या नाम था, जिंकाइट, उजला और येलो, दो कलर उसके, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या रिएक्शन है, तो क्या रिएक्शन होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन किसका, लेड नाइट्रेट का, और क्या बन रहा है ब्राउन फ्यूम्स, ओके ठीक है। बाकी आप देख लेंगे, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड तो नहीं मिलने वाला, फ्यूम तो जो गैस है उसी का मिलेगा, ठीक है बच्चे लोग। चलो आगे बढ़ते बेटा, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ रहा है, 2023 के सेट 1 में आया था कि इसको बैलेंस करो, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं बेटा। क्या हो जाएगा, MnO2 + 4HCl, और क्या हो जाएगा यहाँ पे MnCl2, और क्या हो जाएगा, कितने H2O है, तो यहाँ पे 4H है, तो इधर कितना H चाहिए होगा, 2H2O चाहिए होगा, तो H हो गया अपना बैलेंस, ठीक है। इधर 4 क्लोरीन है तो इधर कितना चाहिए होगा, Cl2, ठीक है। तो X कितना हो जाएगा बेटा 4, Y कितना हो जाएगा बेटा
2 और Z कितना हो जाएगा 1। तो क्या आ गया 4 2 1। ठीक है, ओके। एंड ये वाला रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है बेटा, बता देता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले तो इसका नाम सुन लो। इसका नाम क्या है बेटा, पायरोलुसाइट। इसका कलर काफी बार नीट में भी पूछा जा चुका है, काफी बार जेईई मेंस में भी पूछा जा चुका है। इसका कलर होता है ब्लैक। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां से जो क्लोरीन गैस निकला बेटा, क्लोरीन गैस कैसा होता है, ग्रीनिश येलो गैस होता है। ठीक है, एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर रिएक्शन हैज बीन आस्क्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लियर। चलो बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जब एजेंट जुड़ जाए नाम में तो उसका काम होगा उल्टा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। अब खुद जो ऑक्सीडाइज होगा तो उसमें क्या जुड़ेगा बेटा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं किसमें किसमें ऑक्सीजन जुड़ा है। इसमें देखो NH3, इसमें जुड़ गया ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा देखो, एक तरीका तो ऐसे आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि किसमें आपका, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिफाइन ए रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ रिएक्शन ऑक्सीजन। ठीक है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, एक और तरीका होता है बेटा, उसमें अपन उसका चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं। ठीक है, तो वो तरीका थोड़ा सा सीख लेते हैं अपन। तो उसमें अपन क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन मतलब क्या हो गया कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज घटना चाहिए, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिड्यूसिंग एजेंट। मैं आपको इसी तरीके से करके दिखाता हूं। चार्ज बढ़ना चाहिए, देखो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, तो यहाँ नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ जाएगा, -3। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, तो इस नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2। तो देखो -3 से 2 गए तो चार्ज बढ़ गया। चार्ज बढ़ गया तो ये क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। इधर देखो H2O को देखते हैं। ठीक है, H2O में O के ऊपर कितना चार्ज होगा बेटा, -2। इस वाले O के ऊपर कितना चार्ज होगा, इस वाले O के ऊपर आपको चार्ज निकालना पड़ेगा। अब चार्ज आप निकालो तो क्या हो जाएगा, H के ऊपर प्लस चार्ज, OF के ऊपर माइनस चार्ज। तो O के ऊपर आप बोल सकते हो कि टोटल F के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो Fe2O3, तो Fe पे कितना है, +3। यहाँ पे Fe पे कितना है, 0। तो Fe कहां से कहां गया, 3 से 0। तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपने को चाहिए क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, तो दूसरा वाला रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इधर H2 को देखो, H2 में क्या है बेटा, 0 चार्ज है। यहाँ पे H पे कितना चार्ज है, +1। तो 0 से +1 गए तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो ऑक्सीडेशन तो होगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बाकी आप ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हटा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन जुड़ा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन हटा तो ऑक्सीडेशन। उस तरीके से भी बेटा आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर वाला तरीका आपको बताया, आई होप ये क्लियर होगा। चलो बेटा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 2023 का ये आपका क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन बताना है, सेट 2 में आया था बेटा। तो एंडोथर्मिक कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। ये रहा एंडोथर्मिक, मतलब इस पे हीट देना पड़ेगा, ये होगा डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या था बेटा, CaCO3, सॉलिड होगा, लाइमस्टोन बोलते हैं इसको। क्या मिलेगा बेटा, सॉलिड क्विक लाइम, और क्या मिलेगा, CO2। बाकी सब ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक्सो होगा बेटा। ये दोनों भी कैसा होने वाला है, एक्सो होने वाला। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, 2023 सेट 3 का क्वेश्चन। ये आपका डायरेक्टली कहां से है बेटा, एक्टिविटी 1.2। खोलो एनसीईआरटी एक बार, PbI2 का रेड कलर मिलता है। ठीक है, ओके। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो क्या है, यहां से क्या बोल रहा है, लेड नाइट्रेट इज मिक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट आउट। तो यहाँ पे आप देखो तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस कौन सा है, ये। और इसका कलर याद है बच्चे लोग, क्या था कलर, पीला।
येलो, याद रखेंगे बेटा PbI2 का कलर, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन पूछ रहा है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा, देखो PbI तो फॉर्मूला ही गलत है, क्या आने वाला है PbI2, और बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आयोडीन कितना हो गया 2, तो यहाँ पे क्या चाहिए 2, और इसको बैलेंस करने के 2KNO3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा बी। डी भी सही है, पर डी क्या है, स्केलेटल इक्वेशन है, अपने से क्या पूछ रहा है यहाँ पे, केमिकल इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं 2023 का ही सेट 3 का क्वेश्चन है आपके सामने, पूछ रहा है। अब ये देखो एक्टिविटी आपका कौन सा हो गया 1.1 हो गया, खोलो एनसीईआरटी और देखो, ठीक है, वो वीडियो भी जाके देखो। एक मेटल रिबन है तो क्या होगा, मेटल रिबन मैग्नीशियम, ऑक्सीजन में जला दोगे तो ब्राइट डैजलिंग फ्लेम मिलेगा आपको, क्या बनेगा बेटा MgO बनेगा। बैलेंस कर लेते हैं इसको, ठीक है, कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, ठीक है। और क्या बोल सकते हो इस रिएक्शन को, Mg और O जुड़ गया तो ये कैसा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन, और कैसा होगा एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक नहीं होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है, डिकम्पोजिशन नहीं है, क्या होगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज व्हिच हैज बीन गिवन इन योर एनसीईआरटी, सारे क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं बेटा, ओके, स्पेसिफिकली साइंस में, और जब से ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड का फंडा आया तब से और ज्यादा हो रहा है, क्लियर है बेटा। चलो 2023 का सेट 3 का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखो आपका एक्टिविटी से, अभी एक्टिविटी नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, क्या बोल रहा है, ठीक है, ऐसे कंटेनर लिया, कंटेनर में अपन ने क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, अभी इसका नाम बताया था क्या था बेटा क्विकलाइन, प्लस और क्या ऐड किया इसमें, पानी मिला के क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और जब ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और उसके बाद आप जाके इसके किनारे किनारे को टच करोगे इसको, तो आपको हाथ में गरम गरम लगेगा, तो इससे क्या पता चलता है बेटा रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। चलो रिएक्शन ऑफ क्विकलाइन विथ वाटर कैसा है, एक्सोथर्मिक, हाँ सर सही है। रीजन, क्विकलाइन रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर रिलीज, हाँ बात सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। अब मैं क्लियर बच्चे लोग, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला भी 2023 से सेट 3 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है बेटा, स्टूडेंट टू का स्मॉल अमाउंट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, चलो ले लिए क्यूप्रिक ऑक्साइड स्मॉल अमाउंट ब्लैक कलर का, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में। अब इसमें क्या ऐड कर दिया, HCl ऐड कर दिया, चलो HCl ऐड कर देते डाइल्यूट वाला, ठीक है। फिर क्या कर दिया, HCl ऐड करके उसको कॉन्स्टेंटली अपन ने स्टर किया है, तो अपन क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म एंड इट्स कलर, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो अब कौन सा कंपाउंड बन रहा है, उसका कलर इधर है ब्लैक कलर, तो इधर कॉपर का क्या चार्ज है बेटा +2, तो इधर भी क्या चार्ज हो जाएगा CuCl2। इसका कलर कॉपर जनरली +2 में तो ब्लू, लेकिन इसको आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ग्रीनिश ब्लू दिखता है, ठीक है, ओके। तो आई सपोज ये भी क्लियर और आपको ये भी क्लियर, क्लियर है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 2020 का है सेट 1 का, फिर से वही इक्वेशन है, देखो अभी देखा था ना अपन ने, देखा था, इसको क्या बोल दिया स्लेक लाइम, इसको क्या बोल दिया क्विक लाइम। क्विक लाइम कहां से आ रहा था, लाइमस्टोन के थर्मल डिकम्पोजिशन से, दोनों जुड़ के एक ही प्रोडक्ट दे रहा है, तो क्या होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और क्या हो जाएगा, अभी अपन ने देखा ऐसा रिएक्शन क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो A और B, एंडोथर्मिक होगा क्या C, तो C वाला ऑप्शन तो गया। ऐसे भी कर सकते हो, तो कौन सा ऑप्शन बचा, A एंड B। क्लियर है, 2020 सेट 1। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2020 सेट 1 का ये फिर से। अब क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट से पास किया, तो एक ब्लैक कलर का क्यूप्रिक सल्फाइड बना, और क्या बना, सल्फ्यूरिक एसिड बना, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को ध्यान से देखो, क्या बोलेंगे बेटा, ये इसको हटाया, ये इसको हटाया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 2020 सेट 1 का क्वेश्चन है। अब क्या पूछ रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे सोडियम सल्फेट और किसका बेरियम क्लोराइड, देखो बेटा वही रिएक्शन फिर से आ गया क्या, अभी थोड़ा देर पहले देखा था 2024 में जो क्वेश्चन आया था, तो क्या बन रहा था, बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT बन रहा था बेटा, और क्या बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaCl बन जाएगा।
और ये NaCl पानी में घुला हुआ रहेगा, ऐसा नहीं कि नमक मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो, तो एक्सचेंज ऑफ एटम्स होता है क्या? नहीं, एटम्स का एक्सचेंज नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने डीपीपी में भी ये क्वेश्चन डाला था बेटा, ठीक है। आयंस का एक्सचेंज होगा। प्रेसिपिटेट बन रहा है, हाँ प्रेसिपिटेट बन रहा है। इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है, हाँ बन रहा है। एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो बी सी डी आंसर ये वाला। क्लियर है बेटा? 2020 सेट 1। चलो आगे बढ़ते हैं। 2020 सेट 1 3 मार्क। फिर से देखो, 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया, चाइना डिश में लिया, हीट किया। वही क्वेश्चन, कॉपर लिया, कहां लिया? चाइना डिश में, हीट किया, तो ये हो गया सॉलिड, ये हो गया गैस। हीट करेंगे तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक, ठीक है। चलो, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास, पहला पार्ट हो गया 3 मार्क्स का बेटा। दूसरा पार्ट, अब हाइड्रोजन गैस को पास किए हीटेड सब्सटेंस से, तो हीटेड सब्सटेंस क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड है। इसको पास किए यहां से हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन के जस्ट नीचे आता है कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो यहां पे क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है? अब व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू ओवर दिस हीटेड सब्सटेंस, इसके साथ a visible change in the color is observed। विजिबल चेंज मतलब क्या हो गया? ये ब्लैक है, ये कैसा कलर है? ब्लैक। अब इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? कॉपर, ठीक है। गिव द केमिकल रिएक्शन, द नेम एंड द कलर ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन ईच केस। ओके, तो नाम बता दीजिएगा हर एक स्टेप में क्या क्या आपको मिलता है। हाइड्रोजन यहां पे क्या करेगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए 2020 सेट 2 का क्वेश्चन है। द कंपाउंड विच ऑन रिएक्शन विद आयरन विद स्टीम। आयरन को बेटा स्टीम के साथ रिएक्ट करोगे तो अल्टीमेटली बनता क्या है? आपको अल्टीमेटली बनेगा Fe3O4। Fe3O4 होता कैसा है बेटा? Fe2O3.FeO। Fe3O4 का नाम क्या है बेटा? मैग्नेटाइट, ठीक है। Fe2O3 का नाम क्या है बेटा? हेमियाटाइट। क्लियर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Fe3O4। Fe3O4 कैसे एग्जिस्ट कर रहा है मैंने आपको ये भी बता दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा। नेक्स्ट आते हैं 2019 का सेट 1 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, जैसा कि बच्चे लोग आपको पता होगा कि पहले हमारे सिलेबस में पीरियोडिक टेबल भी था। तो पहले क्या होता था कि मेजॉरिटी क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से आ जाता था, ठीक है। अब इधर पीरियोडिक टेबल हटा दिया गया है, तो वो सारा वेटेज किधर शिफ्ट हो गया? अपने फर्स्ट चैप्टर पे बेटा, ठीक है। तो ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखो, एक बैलेंसिंग में अभी अपन ने क्वेश्चन देखा था, क्या बोल रहा है? 2 ग्राम क्या चीज लिए? सिल्वर क्लोराइड लिए। सिल्वर क्लोराइड कैसा होगा? सॉलिड। रंग क्या होगा उसका? उजला। इसको कहां पे रखे बेटा? Hμ पे। Hμ क्या दिखाता है? कि रिएक्शन फोटोलिटिक है। 2 मोल लेना पड़ेगा इसका, तो सिल्वर आ गया और इसके साथ एक ग्रीनिश येलो कलर का गैस निकल गया जिसको बोलते हैं क्लोरीन। ओके, तो किस टाइप का केमिकल रिएक्शन हो जाएगा बेटा? ये इस काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलिटिक डिसोसिएशन। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है बच्चे लोग, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देखो 2018 का सेट 1 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं इसको। आइडेंटिफाई, देखो जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस दिस एंड दिस। तो जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? लूनर कॉस्टिक, याद रखेंगे। चलो इसको रिएक्ट करवा देते तो क्या बन गया बेटा? जिंक नाइट्रेट बन गया। जिंक नाइट्रेट बन गया तो इसको ऐसे कर देते हैं। ओके, और क्या बनेगा? सिल्वर। जैसा मैंने बताया, जिंक क्या है? कॉपर के ऊपर, और कॉपर के नीचे आते हैं चापा एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। तो ऑब्वियस ही बात है जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। ये भी पानी में घुला हुआ रहेगा। दुनिया में जितने भी नाइट्रेट्स है बेटा सब पानी में घुल जाते हैं। ओके, चलो दूसरा वाला देखो, फिर से एक्टिविटी 1.2 आया क्या? पोटेशियम आयोडाइड का 2 मोल लेंगे क्या? लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट भी नाइट्रेट है तो पानी में घुल जाएगा। क्या बनेगा बेटा? यहां से PbI2। PbI2 कौन से कलर का पीपीटी होता है? येलो कलर का पीपीटी होता है, प्लस 2 मोल्स ऑफ KNO3। क्लियर? एक बार देख लीजिए बच्चे लोग,
देखिए मेजॉरिटी ज्यादा थ्योरी पढ़ने से अपने को कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। अल्टीमेटली यू हैव टू सी द क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, और लास्ट मोमेंट में बेटा क्वेश्चन देखने से भी कुछ फायदा नहीं होता। मेहनत जो होता है आपको डेली करना होता है कंटिन्यूअसली। अगर आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर का बोर्ड आपको 4 के आना है, ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को देखते चलो सीरियसली, बार बार रिवाइज करो एक ही चीज को, ज्यादा ध्यान डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ढंग से जो एक बुक है उसको पढ़ लेना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। 10 बुक से पढ़ के नया चीज तो नहीं निकल के आने वाला। ओके, ठीक है बच्चे लोग। आई एम वेरी श्योर कि मेजोरिटी ऑफ द बच्चे जो देख रहे होंगे दे मस्ट बी थिंकिंग टू परस्यू जेईई और नीट एज द करियर। ठीक है, तो उस करियर को परस्यू करने के लिए आपको इतना तो दिमाग में घुसना ही चाहिए कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े। ठीक है, पढ़िए एक बार, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम में आ रखे हैं उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलो बच्चे लो, ये क्वेश्चन आई सपोज क्लियर होगा सभी लोगों को। ये था आपका 2019 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो 2018 का क्वेश्चन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट हो गया तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट हो गया तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी हो गया तो इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बात सही है, बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए, बात सही है। राइट एन इक्वेशन इज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद एनर्जी सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ हीट। एक लिख देते हैं, हीट के लिए क्या था, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को गर्म कीजिए तो क्विकलाइम मिलेगा और CO2 गैस मिलेगा। कोई दिक्कत? चलो, लाइट वाला क्या हो जाएगा, AgCl, 2 मोल AgCl ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए, Hmu गिरा देते हैं तो Ag मिल जाएगा सिल्वर ग्रेइश कलर का, ग्रीस येलो कलर का गैस। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वाला 2 मोल पानी ले लो और इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास कर लो तो क्या बन जाएगा, H2 प्लस O2। ठीक है, O2 का कितना वॉल्यूम मिलता है बेटा, 5.6 लीटर। H2 का कितना मिलता है, 11.2 लीटर। वॉल्यूम का रेशियो कितना है, देखना वॉल्यूम का रेशियो 2:1। मास का रेशियो सबसे पहला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था अपन ने, क्या आ रहा था, 8:1। किसका, वो आप ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ। क्वेश्चन में क्या था, एनोड का मास बताइए कैथोड के साथ। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन लिख देंगे बैलेंस के साथ, उसके स्टेट के साथ। ठीक है, चलिए, तो 2018 का सेट 1 में अगर देखें तो 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आया, इसको भी बेटा अपन कर लेते हैं। देखिए, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, और दोनों को ले लिया टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होगा, कुछ नहीं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो यहां से क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट मिलेगा बेटा, और क्या मिलने वाला है, 2NaCl मिलने वाला। ठीक है, ये रिएक्शन अभी देखा था अपन ने, BaSO4 का क्या होगा, व्हाइट PPT, जिसका PPT उसको लिख देंगे सॉलिड। ये भी सॉल्यूशन में, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन में रहेगा, ये भी सॉल्यूशन में रहेगा, ये भी सॉल्यूशन में रहेगा। क्लियर है बच्चे लोग? ठीक है, फिर आप 17, 16 एंड 15 एंड 14 देखोगे तो वहां उतने ज्यादा क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्लियर पीरियोडिक टेबल था सिलेबस में, तो सारे क्वेश्चंस वहीं से आ जाते थे, बट नाउअडेज मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप बच्चे लोग आपको पूरा क्लियर होगा कि किस एरिया से क्वेश्चन आ रहा है, किस पर्टिकुलर सबसेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। सो अपने पूरे एनर्जी, पूरे टाइम को आप उस पर्टिकुलर सबसेक्शन पे फोकस करें। ठीक है बेटा, इसी जोश और इसी एनर्जी के साथ बेटा पढ़ाई करते रहे, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़े, कभी प्रोक्रेस्टिनेट ना करें अपनी पढ़ाई को। ओके, ठीक है बच्चे लोग, चलिए तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करें, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।